और इस बीच रुक कर लेते हैं इस वक्त की बड़ी खबर का। लालू प्रसाद यादव को 7 साल की सजा का ऐलान किया गया है। सीबीआई की विशेष अदालत ने दुमका कोषागार मामले में 7 साल की सजा लालू प्रसाद यादव को सुनाई है। तो रांची की विशेष सीबीआई कोर्ट का फैसला आया है दुमका कोषागार मामले में, जिसमें सजा सुनाई गई है, सजा का ऐलान हुआ है और 7 साल की सजा लालू प्रसाद यादव को मिली है। साथ ही साथ 30 लाख रुपए का जुर्माना भी देना होगा। चारा घोटाला मामले में ये चौथा मामला जिसमें सजा का ऐलान हुआ है। 6 में से 4 मामलों में लालू प्रसाद यादव को दोषी ठहराया गया था और 3 मामलों में सजा का ऐलान हो चुका था। चौथे मामले में आज सजा का ऐलान होना था, जो अब हो चुका है। 7 साल की सजा लालू प्रसाद यादव को सुनाई गई है। इससे पहले के 3 मामलों में कुल मिलाकर 13.5 साल की सजा लालू प्रसाद यादव पहले ही काट रहे थे और अब 7 साल की सजा उनको दी गई है। और अहम बात यह है कि अब इस मामले में लालू प्रसाद यादव के पास जमानत का रास्ता नहीं है, क्योंकि अगर इस मामले में उन्हें 3 साल से कम की सजा होती तो वो जमानत के लिए अर्जी दाखिल कर सकते थे, लेकिन 7 साल की सजा इस मामले में सुनाई गई। हमारे सहयोगी मुकेश इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। मुकेश, मुश्किलें जो है वो कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। चौथे मामले में दोषी पाए गए और उसमें भी 7 साल की सजा का ऐलान। जी मैं बताऊं, ये सबसे अहम है फैसला कि इस बार तो लालू प्रसाद यादव को सबसे अधिकतम 30 लाख रुपए का जुर्माना दिया गया है और 7 साल की सजा सुनाई गई है। इसके साथ साथ कोर्ट ने कहा है कि पीसी एक्ट, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में भी लालू यादव को 7 साल की सजा और 15 लाख रुपए का जुर्माना है। ये मतलब लालू यादव को 2 सजाएं एक साथ दी गई हैं, जिसमें आईपीसी एक्ट के तहत 7 साल का सजा और 15 लाख रुपया जुर्माना है और पीसी एक्ट के तहत 7 साल की सजा और 30 लाख रुपया जुर्माना है। ये जो कोर्ट का फैसला है, ये काफी अहम फैसला है। ये चौथा मामला है। इसके बाद एक और मामला है जो बचा हुआ है। ये कुल 5 मामले हैं लालू प्रसाद यादव पे, जिसमें ये चौथा मामला पे बहुत अहम सजा। बिल्कुल मुकेश, अब क्या कुछ रास्ता लालू प्रसाद यादव के सामने बचा हुआ है? 7 साल की सजा उनको सुनाई गई है। पहले जिस तरीके की खबरें आ रही थी उसके मुताबिक 3 साल से ज्यादा की सजा अगर सुनाई जाती है तो वो इस मामले में जमानत के लिए अर्जी भी दाखिल नहीं कर सकते। जी देखिए, लालू प्रसाद यादव पहले से 2 मामलों में जो है हाईकोर्ट में अपील कर चुके हैं जमानत के लिए, जिसमें एक मामले में हाईकोर्ट ने उनकी जमानत याचिका खारिज भी कर दी है। एक मामला जो है वो हाईकोर्ट में लंबित है और ये उसके बाद ये 2 और मामले हैं जिसको हाईकोर्ट में लालू यादव एक बार याचिका लेकर के जाएंगे हाईकोर्ट की उनको जमानत दे दी जाए। अब हाईकोर्ट के रुख पर निर्भर करेगा कि लालू प्रसाद यादव को जमानत मिलती है या नहीं। फिलहाल लालू यादव जेल में है और जेल में सजा काट रहे हैं। बिल्कुल मुकेश, क्या कोई रिएक्शन इस बीच इस सजा के ऐलान के बाद आया है किसी की भी तरफ से? देखिए, लालू यादव के जितने भी यहाँ पर कार्यकर्ता हैं, जितने नेता हैं, उन लोगों का सीधे यही कहना है कि हमें न्यायपालिका पे पूरा भरोसा है और हम लोग अब उच्च अदालत पे इस जो सजा मिली है उसकी अपील करेंगे। उच्च अदालत में हाईकोर्ट जाएंगे, हाईकोर्ट में अपील करेंगे। हाईकोर्ट में भी अगर हमारी बात नहीं बनती है तो हम सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे और न्याय के लिए गुहार लगाएंगे। बिल्कुल मुकेश बने रहिए हमारे साथ, आपका रुख करेंगे, लेकिन फिलहाल हमारे सहयोगी रजनीश भी हमारे साथ जुड़ गए इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। रजनीश, जब सजा का ऐलान हुआ तो क्या कुछ रिएक्शन सामने आया, क्योंकि मुश्किलें जो है वो अब और बढ़ गई हैं लालू प्रसाद यादव के लिए? बिल्कुल, देखिए लालू यादव के लिए मुश्किलें काफी ज्यादा बढ़ गई हैं, क्योंकि जो परिस्थितियां हैं इसमें अब लालू यादव को बेल मिलना फिर से मुश्किल होगा। 7 साल की सजा है, यानी अब लालू यादव को अपर कोर्ट जाना होगा। पहले ही लालू यादव का एक बेल रिजेक्ट हो चुका है। चाईबासा मामले में, देवघर मामले में सुनवाई चल रही है। चाईबासा के एक और रजनीश, आप बने रहिए हमारे साथ। न्यायालय के द्वारा उस 19 दोषियों में सभी के माननीय न्यायालय के द्वारा सजा सुना दी गई है, जिसमें कि लालू प्रसाद यादव को मैक्सिमम पनिशमेंट जो किया गया वो 7 साल किया गया है। आईपीसी की धाराओं में 7 साल और पीसी एक्ट में जो उनको उसमें 7 साल किया गया और फाइन अमाउंट जो है कि आईपीसी की धाराओं में भी 30 लाख और पीसी एक्ट की भी धाराओं में 30 लाख को 60 लाख का फाइन इम्पोज किया गया है माननीय न्यायालय के द्वारा। नहीं 30 लाख किया गया। और बाकी ओम प्रकाश दिवाकर जो है वो जो रीजनल डायरेक्टर थे उनको भी 7 साल सजा सुनाई गई और फाइन जो किया गया वो 30 लाख के किया है। लेकिन जितने भी और भी सप्लायर्स और डॉक्टर्स जो थे और जो ऑफिशियल थे उनको जो सजा सुनाई गई वो 3.5 साल का सुनाई गई और उसको फाइन अमाउंट जो है 15 लाख रुपए किया गया। ये 7 साल कॉन्करेंट चलेगा? ये 60 साल कंकरेंटली भी है जो कंकरेंट चलेगा। 7 साल 14 साल नहीं ना होगा? नहीं 7 साल 14 साल नहीं, जो पीसी एक्ट और जो है 2 कंकरेंटली चलेगा, जो कि 2 धारा में। वकील बोल रहे हैं
कंजिक्वेंटली है, कंजिक्वेंटली चलेगी, कंजिक्वेंटली है। 14 साल बोल रहे हैं। नहीं, कंजिक्वेंटली की बात है। हाँ, कंजिक्वेंटली चलेगी, फाइन। पिछले बार जैसे 14 साल होगा कि 7 साल होगा? नहीं, 7 साल मैक्सिमम पनिशमेंट 7 साल का है। पिछले बार जैसे जज साहब ने देवघर वाले में कॉन्जिक्यूटिवली नहीं कहा था, तो अलग अलग चलेगा क्या? नहीं, उसमें फाइन अमाउंट जो है, जो फाइन अमाउंट वो अलग अलग होगा, लेकिन जो मैक्सिमम पनिशमेंट है वो मैक्सिमम में चलेगा। हमेशा कॉन्जिक्यूटिवली चलता है। तो फाइन क्या 30-60 लाख हो जाएगा? फाइन अमाउंट वो अलग अलग रहेगा, क्योंकि फाइन 30 और 60 लाख हो जाएगा। लालू प्रसाद यादव जी के इसमें फाइन अमाउंट है 30 लाख और आईपीसी की धारा में 30 लाख और पीसी एक्ट की धारा में 30 लाख, 60 लाख। दो धाराएं कौन कौन सी है? जो आईपीसी की जो धाराएं हैं, जो कि 120B, 467, 468, 477 और पीसी एक्ट है 31 CND, दोनों में 30-30 लाख। तो बड़ी खबर इस वक्त की, दुमका केस में लालू प्रसाद यादव को सजा सुनाई गई है और अब तक की सबसे बड़ी सजा लालू प्रसाद यादव को चारा घोटाला मामले में ये मिली है। आपको बता दें कि कुल मिलाकर 6 मामले में उन्हें आरोपी बनाया गया था, जिसमें से 4 में उनको दोषी पाया गया है। ये चौथा मामला था जिसमें आज सजा का ऐलान होना था। 7 साल की सजा सुनाई गई है लालू प्रसाद यादव को, साथ ही साथ 30 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। दुमका केस में लालू को सजा सुनाई गई है, 89 लाख रुपए का ये घोटाला किया गया था। इसमें पूर्व सीएम को बरी कर दिया गया था, लेकिन कुल मिला के 19 लोगों को दोषी बनाया गया था इस मामले में और लालू प्रसाद यादव भी इसमें शामिल थे, जिन्हें आज सजा का ऐलान किया गया है। हमारे सहयोगी रजनीश हमारे साथ लगातार जुड़े हुए। रजनीश, समझना चाहेंगे, यहाँ पर कहा है कि 30-30 लाख रुपए का 2 जगह जुर्माना है, साथ ही साथ 7 साल की सजा सुनाई गई है, जो कॉन्सिक्वेंटली वो काटेंगे 2 मामलों में, 2 एक्ट्स में। बिल्कुल, देखिए ये 30 लाख का जुर्माना देना पड़ेगा और जुर्माना नहीं देने पर सजा की अवधि बढ़ जाती है। पहले भी लालू यादव 2 मामले में 5-5 साल की सजा और 1 मामले में 3.5 साल की सजा काट रहे हैं। तो सब मिलाकर अगर देखिए तो लालू यादव को अब तक 20 साल से ज्यादा की सजा हो गई है। तो मैंने जैसा कहा कि लालू यादव के लिए बहुत बड़ी परेशानी है, क्योंकि आगे अभी लालू यादव को 2 मामलों में और सजा सुनाया जाना है। एक डोरंडा ट्रेजरी का मामला है और एक बांका भागलपुर ट्रेजरी का मामला है। अगर 4 मामलों में इतनी कड़ी सजा लालू यादव को हुई है और सजा की अवधि इतनी लंबी रखी गई है, लालू यादव को बिल मिलने में परेशानी होगी। पहले ही लालू यादव का एक बिल जो है झारखंड हाईकोर्ट में रिजेक्ट हो चुका है, जिसमें लालू यादव अब सुप्रीम कोर्ट मूव करेंगे और एक बिल की सुनवाई जो है अगले 10 दिनों में होने वाली है। तो ऐसे में सजा की अवधि जितनी ज्यादा आएगी और लालू यादव को अगर पूरे चारा घोटाले में मेन कल्प्रिट बताया जाएगा तो ये लालू यादव के लिए परेशानी का सबब है। जमानत मिलने में मुश्किल होगी, आगे जो कार्रवाई होनी है, आगे जो बहस होनी है जिन चारा घोटाले के मामले में, उसमें परेशानी बढ़ेगी। तो लालू यादव फिलहाल अब जेल से बाहर आते नहीं दिख रहे हैं और लालू यादव के लिए परेशानियां बढ़ गई हैं। जी बिल्कुल, परेशानियां बढ़ गई हैं, हाल फिलहाल जेल से बाहर नहीं आ सकते। और रजनीश, जिस तरीके से आप जानकारी दे रहे हैं कि कुल मिलाकर उनकी सजा जो है वो लगभग 20 साल की हो गई है, तो जब आगे अपील करेंगे वो हायर कोर्ट में, तो ये पूरी सजा जो है 4 मामलों की उसको काउंट किया जाएगा। बिल्कुल, देखिए अलग अलग मूव करना पड़ेगा। दरअसल एक बार यही इसी मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अपना डायरेक्टिव दिया था, जब लालू यादव को हाईकोर्ट ने ये कह दिया था कि ठीक है आपके तमाम जो मामले हैं उसको हम लोग एक मामले माना जाएगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि नहीं, हर मामले को अलग से ट्रायल चलाया जाए और ये वही ट्रायल चल रहा है जो सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्टिव पर चलाया जा रहा है, यानी हर मामले में अलग सुनवाई, अलग बहस और अलग सजा। और ये लालू यादव के लिए परेशानी है। अगर सभी मामलों को अगर एक करके एक सजा सुनाई जाती तो परेशानी कम होती, लेकिन चूंकि अब अलग अलग मामले हैं, अलग अलग सजा उनको काटनी पड़ेगी, तो ये लालू यादव के लिए ज्यादा परेशानी हुई। बिल्कुल रजनीश, परिवार की अगर बात करें तो लगातार परिवार वाले लालू प्रसाद यादव के ये कहते हुए आए हैं कि उन्हें न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है, लेकिन अब इस मामले में भी 7 साल की सजा सुनाई गई है, क्योंकि जब दोषी पाया गया था तो भी मायूस जरूर नजर आए थे। इस वक्त क्या कोई रिएक्शन उनकी तरफ से आ पाया है? जी अभी तक तो कोई रिएक्शन नहीं आया, लेकिन परिवार बहुत मायूस है। परेशानी पहले से बनी हुई है। कल राबड़ी देवी की तबीयत भी बिगड़ गई थी, तो परिवार काफी डिप्रेस्ड है। कोशिश जरूर है कि बिहार में जो विधानमंडल का बजट सत्र चल रहा है, वहाँ राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव दोनों की कोशिश होती है कि अपनी मौजूदगी दर्ज कराएं। लालू यादव की गैरहाजिरी में पार्टी को कैसे अस्तित्व उसका बचाया जाए, उसकी कोशिशें लगातार होती है। लेकिन फिलहाल जो परिस्थिति है उसमें अभी तक परेशानी परिवार के लिए बढ़ गई, क्योंकि लालू यादव की तबीयत भी काफी बिगड़ी हुई है। लालू यादव रिम्स में एडमिट है, उनको जी रजनीश, आप हमारे साथ बने रहिए। फिलहाल हमारे साथ जेडीयू नेता अली अनवर भी जुड़े हुए हैं। अली अनवर जी, क्या कहना है आपका, क्योंकि लालू प्रसाद यादव की मुश्किलें जो है वो लगातार बढ़ती जा रही है, इस मामले में 7 साल की सजा। हाँ ठीक है, वो तो उनको घेराबंदी तो उनकी हो ही रही है। केंद्र राज्य सारी सरकारें लगी हुई है, लेकिन अभी ऊपर में न्याय मिलना चाहिए उनको। बड़े बड़े लोग बैठे हुए हैं, लूट करके देश का दौलत जा रहे हैं। विजय माल्या
ललित मोदी, नीरव मोदी, चौकसी, मेहुल चौक से, ये सब इन लोगों पर तो कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। और भी लोग हैं वो जो पॉलिटिकल पार्टियों में हैं, लेकिन उनके पूरे परिवार की घेराबंदी हो रही है। तो न्यायिक रास्ता अभी बंद थोड़े हुआ है, और भी है, उनको आगे भी जाने का रास्ता है। जी, तो अली अनवर जी, आपका रिएक्शन क्या है? आपका कहना है कि रास्ते जो है वो बंद नहीं हुए हैं, लेकिन सजा का ऐलान हुआ है, उस पर क्या कुछ कहेंगे? क्या सही मानते हैं? सजा का ऐलान हुआ है। देखिए, एक जनरल परसेप्शन है कि उनकी घेराबंदी हो रही है। केंद्र सरकार, राज्य सरकार लगी हुई है और उनको घेरने की कोशिश हो रही है, इसलिए कि वो सरकार के खिलाफ बहुत वोकल है और बहुत ताकतवर नेता है। बिल्कुल, तो ताकतवर नेता हैं और इसीलिए लगातार उनकी घेराबंदी भी की जा रही है। अली अनवर जी, हमारे साथ मृत्युंजय तिवारी आरजेडी नेता भी जुड़ गए हैं। मृत्युंजय जी, आपका क्या कुछ रिएक्शन? लालू प्रसाद यादव को इस मामले में भी 7 साल की सजा सुनाई गई है। संपर्क उनसे टूट गया है। तो अली अनवर जी हमारे साथ जुड़े हुए लगातार। अली अनवर जी, लगातार लालू प्रसाद यादव और उनका परिवार जो है वो विपक्षी दलों पर निशाना साधता रहा है और हमेशा से ये कहता रहा है कि उनको फंसाने की कोशिश तमाम मामलों में की जा रही है। दरअसल उनकी कोई गलती है ही नहीं, इस पर क्या कहेंगे? नहीं, देखिए, बात ये है, लोग तो तुलना करके देखते हैं ना जी, कि मान लीजिए कि कोई एक खेत से एक टमाटर उठा लिया, कोई एक बागीचा से आम तोड़ लिया, लीची तोड़ लिया, एक आदमी खीरा, गर्मी का दिन है, खेत में खीरा लगा है, एक उठा लिया, और एक आदमी हीरा चुरा लिया। तो हीरा का चोर और खीरा का चोर, तो वो वाली बात हो रही है, बराबर तुला पर वाली, जो देश को लोग लूट रहे हैं और बड़े बड़े ओहदे पर बैठे हुए हैं और बड़े बड़े लोगों की संगति में है, उनके खिलाफ तो कुछ नहीं हो रहा है। यानी कि लालू प्रसाद यादव के खिलाफ जो कार्रवाई हो रही है वो गलत है? हम ये कह रहे हैं कि लोग परसेप्शन जनरल यही बन रहा है। यही वजह है कि लालू जी की ताकत बिहार में बढ़ रही है, लगातार बढ़ रही है। आम जनता तो कोई जरूरी नहीं है कि आप लोग टीवी पर जिस तरह से दिखाते हैं और जिस तरह का माहौल क्रिएट किया जाता है, किसी को अगर बहुत तंग करेगी इस पर आरजेडी नेता मृत्युंजय तिवारी जी का रिएक्शन ले लेते हैं। अली अनवर जी, मृत्युंजय तिवारी जी, अली अनवर जी का कहना है कि बिहार में लालू प्रसाद यादव का कद जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है, इसलिए उनको फंसाने की कोशिशें हो रही है। आपका क्या रिएक्शन है? देखिए, निश्चित रूप से आज अगर केंद्र सरकार के खिलाफ, आरएसएस और बीजेपी के खिलाफ कोई देश में मजबूती के साथ, चट्टानी के साथ खड़ा है, तो वो लालू प्रसाद जी हैं। और इसीलिए लालू प्रसाद जी की आवाज को दबाने के लिए ये साजिश और षड्यंत्र जो किया गया है, ठीक है, जो न्यायिक प्रक्रिया है उसके तहत तो हम लोगों को पूरी तरह से न्यायालय में आस्था है, विश्वास है और न्यायपालिका पर पूरी तरह से हम लोगों को भरोसा है और अंतिम न्याय लालू प्रसाद जी को मिलेगा जी। अभी तो ऊपर के दरवाजे खुले हुए हैं, लेकिन ये निश्चित रूप से एक राजनीतिक षड्यंत्र जिसको कहा जाए और साजिश के तहत जिस तरह से लालू प्रसाद जी के पूरे परिवार पर, चाहे केंद्र की जितनी भी एजेंसियां रही है, सब लोगों ने मिलकर के जो परेशान करने का काम किया है लालू प्रसाद जी की आवाज को दबाने के लिए, ये सारी साजिश और षड्यंत्र रचा गया है। इसका जवाब हम न्यायपालिका के माध्यम से तो न्याय मांगेंगे ही। अंतिम अदालत अभी बाकी है, लेकिन जनता की अदालत में लालू प्रसाद जी को क्लीन चिट मिल गया। बिहार के उपचुनाव में आपने देखा होगा, इसलिए जनता की अदालत में भी हम लोगों को भरोसा है। जनता की अदालत में लालू प्रसाद जी की स्वीकार्यता और बढ़ती जा रही है और लालू प्रसाद जी मजबूत होते जा रहे हैं। लोकतंत्र में जनता जनार्दन सबसे बड़ा मालिक है, जनता ही मालिक है। तो ठीक है, न्यायालय के फैसले का हम सम्मान करते हैं। न्यायालय का फैसला जो भी आया है उस पर जो है आगे की पूरी तरह से जो हमारे अधिवक्ता होंगे लालू प्रसाद जी के, वो पूरी इस पर विचार करने के बाद, जजमेंट मिलने के बाद तब आगे की प्रक्रिया के लिए वो आगे मूव कहाँ करना है कि जो उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय में वो प्रक्रिया चलेगा। लेकिन जिस तरह से ये षड्यंत्र और साजिश हुआ है,
इसका पर्दाफाश जनता के बीच में हो चुका है और जनता समझ गई है पूरे खेल। तो आरजेडी नेता का कहना है कि षड्यंत्र रचा गया है लालू प्रसाद यादव के खिलाफ। मृत्युंजय जी, आप हमारे साथ बने रहिए, आपके पास एक बार फिर से वापस लौटेंगे, लेकिन इस सजा के ऐलान के बाद वकीलों का क्या कुछ कहना है ये एक बार सुन लेते हैं। फैसला जो कुछ 19 दोषी जो करार दिए गए थे माननीय न्यायालय के द्वारा, उस 19 दोषियों में सभी के माननीय न्यायालय के द्वारा सजा सुना दी गई है, जिसमें कि लालू प्रसाद यादव को मैक्सिमम पनिशमेंट जो किया गया वो 7 साल किया गया है। आईपीसी की धाराओं में 7 साल और पीसी एक्ट में जो उनको है उसमें 7 साल किया गया। और फाइन अमाउंट जो है कि आईपीसी की धाराओं में भी 30 लाख और पीसी एक्ट की भी धाराओं में 30 लाख को 60 लाख का फाइन इम्पोज किया गया है माननीय न्यायालय के द्वारा। नहीं 30 लाख किया गया। और बाकी ओम प्रकाश दिवाकर जो है वो जो रीजनल डायरेक्टर थे उनको भी 7 साल की सजा सुनाई गई और फाइन जो किया गया वो 30 लाख के किया है। लेकिन जितने भी और भी सप्लायर्स और डॉक्टर्स जो थे और जो ऑफिशियल थे उनको जो सजा सुनाई गई वो 3.5 साल का सुनाई गई और उसको फाइन अमाउंट जो है 15-15 लाख रुपए किया गया। तो ये 7 साल कॉन्करेंट चलेगा? ये 60 साल कंकरेंटली भी है जो कंकरेंट चलेगा। 7 साल 14 साल नहीं ना होगा? नहीं 7 साल 14 साल नहीं, जो पीसी एक्ट और जो है 2 कंकरेंटली चलेगा, जो कि 2 धारा में कंकरेंटली है, कंसिक्वेंटली चलेगी, कंसिक्वेंटली है। 14 साल बोल रहे हैं। नहीं कंसिक्वेंटली की बात है, हाँ कंसिक्वेंटली चलेगी फाइन। तो क्या 14 साल होगा 7 साल होगा? नहीं 7 साल मैक्सिमम पनिशमेंट 7 साल का है। पिछले बार जैसे जज साहब ने और ये देवघर वाले में कॉन्सिक्यूटिवली नहीं कहा था, तो अलग अलग चलेगा क्या? नहीं उसमें फाइन अमाउंट जो है, जो फाइन अमाउंट वो अलग अलग होगा, लेकिन जो मैक्सिमम पनिशमेंट है वो मैक्सिमम में चलेगा। तो फाइन क्या 30-60 लाख हो जाएगा? फाइन अमाउंट वो अलग अलग रहेगा, क्योंकि फाइन 30 है, 30 और 60 लाख हो जाएगा। लालू प्रसाद यादव जी के इसमें फाइन अमाउंट है 30 लाख और आईपीसी की धारा में 30 लाख और पीसी एक्ट की धारा में 30 लाख 60 लाख। दो धाराएं कौन कौन सी है? जो आईपीसी की जो धाराएं हैं जो कि 120B, 467, 468, 477 और पीसी एक्ट है 31C&D। और हमारे सहयोगी रजनीश हमारे साथ फोन लाइन पर लगातार जुड़े हुए हैं। रजनीश, कुल मिलाकर 60 लाख रुपए का जुर्माना, 7 साल की सजा और सारे मामलों को अगर मिला दिया जाए तो 20 साल की सजा लालू प्रसाद यादव को हो चुकी है। लेकिन इस बीच तमाम आरजेडी और जेडीयू के जो नेता हैं अली अनवर जी और मृत्युंजय तिवारी जी, उनका कहना है कि षड्यंत्र किया जा रहा है लालू प्रसाद यादव के खिलाफ, क्योंकि बिहार की राजनीति में उनका कद जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। बिल्कुल, देखिए ये एक विक्टिमाइज किया गया लालू यादव को, ये प्ली जो है आरजेडी का परिवार और आरजेडी पार्टी भी देना शुरू कर चुकी है। हाल में बिहार में जो चुनाव हुए थे वहां पर भी लोगों के बीच में जाकर यही लोगों ने बार बार कहा कि लालू यादव को परेशान किया जा रहा है। तो ये अभी कोर्ट के जजमेंट को आप चैलेंज कर नहीं सकते हैं। तो अब तरीका इन लोगों ने जो दूसरा ढूंढा है वो ये है कि इमोशनल क्वेश्चन जो है वोटर्स का और जो इनके सपोर्टर्स है उनको कैसे नॉक किया जाए, और इस तरीके को ही अब इन लोग भुनाना चाहते हैं, क्योंकि उनको पता है कि लालू यादव जिस वजीयत में, जिस परेशानी में है, यहाँ से निकल पाना बहुत मुश्किल। और इसके अलावा अगर आप देखें तो पहले से ही कुछ मामले हैं जो लालू यादव के परिवार के दूसरे सदस्यों को भी चल रहे हैं, चाहे वो मीसा भारती का से जुड़ा मामला हो, तेजस्वी यादव से जुड़ा मामला हो। तो ये चाहते हैं कि अब ये जो लालू यादव का पूरा परिवार है इसको विक्टिम बनाया गया है और इसको इस तरीके से ही प्रोजेक्ट करने की कोशिश अब आरजेडी के तमाम नेता कर रहे हैं। जी बिल्कुल, तो विक्टिम दिखाने की कोशिश और बनाने की कोशिश लालू प्रसाद यादव को की जा रही है, जिससे कि लोगों का विश्वास जो है वो हासिल किया जाए। रजनीश, आप हमारे साथ बने रहिए, आपका आगे भी रुख करेंगे, लेकिन फिलहाल वकीलों के क्या कुछ रिएक्शंस आ रहे हैं, उनका क्या कुछ कहना है ये एक बार सुन लेते हैं। अभी तक में जितनी भी केसों में RC 68A 96, RC 64A 96 में जो यही माननीय न्यायालय ने सजा सुनाई थी और RC 20A 96 में जो सजा हुई थी 5 साल 3.5 साल, वो कंकरेंटली चलने का प्रावधान था। इस केस में कंसेक्यूटिव का प्रावधान किया, मैंने सजाएं अलग अलग चलेगी धाराओं में। 14 साल तो जोड़ लीजिए आप, मैंने दोनों एक की पूरी होगी। और इस मामले में जेडीयू नेता संजय सिंह का क्या कुछ कहना है ये भी एक बार सुन लेते हैं। न्यायालय ने उसको जांच किया, उसमें दोषी पाए गए, उनको सजा मुकर्रर किया गया, इसलिए न्यायालय के मामले को टिकट नहीं। आरोप आप लोग पे लगता रहा है हमेशा कि बीजेपी जदयू मिलके उनको फंसाया, उनको सजा दिलवा रही है, उनका कहना है, इस बात से आप कितना? देखिए, ये आरोप लगाना कि जेडीयू और बीजेपी यानी नीतीश कुमार जी और बीजेपी ने उनको फंसाया है, तो मैं पूछना चाहता हूं उन लोगों से जो आरोप लगा रहे हैं, जिस समय चारा घोटाला हुआ तो उसमें देश के प्रधानमंत्री कौन थे? आदरणीय देवगौड़ा जी थे, उसके बाद गुजराल साहब हुए, तो उनको तो ये पूछना चाहिए ना, गुजराल साहब से पूछना चाहिए ना, इसमें भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार जी कहाँ से आ गए?
और रजनीश हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। रजनीश, आगे क्या कुछ रास्ता लालू प्रसाद यादव के पास बचता है? इस पर हम लगातार बातचीत कर रहे हैं। अपील उनको हाईकोर्ट में करनी होगी और वहां से भी अगर कुछ नहीं हासिल होता है तो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, लेकिन क्या कुछ प्रोसेस इसका रहेगा? इसके बारे में क्या कुछ जानकारी आप दे सकते हैं? देखिए, इसमें लंबा वक्त थोड़ा लग जाता है क्योंकि हर जजमेंट के आने के बाद उसकी ऑर्डर कॉपी, उस पर फिर आप वकील से डिस्कस करते हैं, फिर आप उसके बाद हाईकोर्ट मूव करते हैं। अगर हाईकोर्ट में बिल, जैसे लालू यादव का एक बिल हाईकोर्ट में रिजेक्ट हो चुका है, फिर आपको सुप्रीम कोर्ट मूव करना पड़ेगा और एक ट्रेंड बन जाता है। अगर बार बार एक ही धारा में आपको सजा हो रही है, एक ही तरह का नेचर ऑफ क्राइम एक ही है, क्वांटम ऑफ पनिशमेंट करीब करीब एक ही है, तो फिर परेशानी तो बढ़ती है, बिल मिलने में भी दिक्कत होती है। और यही कारण है कि लालू यादव को बिल नहीं मिल पा रहा है। पिछले 2 मामलों में आप देखें तो लालू यादव को अभी भी बिल नहीं मिल पाया है। चाईबासा के एक मामले में सुनवाई होनी है 6 तारीख को बिल को लेकर, और फिर एक नया मामला आ गया तो बिल रिजेक्ट होता है, फिर आप हाईकोर्ट से सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, तो ये बहुत लंबा प्रोसेस हो जाता है। रजनीश, आप हमारे साथ बने रहिए। आरजेडी नेता ज्ञानेंद्र सिंह जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ज्ञानेंद्र जी, मुश्किलें बढ़ रही हैं पार्टी के लिए भी, लालू प्रसाद यादव के लिए भी, परिवार के लिए भी, क्या रिएक्शन? देखिए, वो आज मीडिया के माध्यम से मालूम हुआ कि लालू जी को 7 साल की सजा हुई है जी। तो होना ही था, जैसा जिस तरह का वो करेंगे उस तरह का कोर्ट का फैसला तो लग ही रहा था कि इस तरह के फैसला होंगे, और इस तरह से अपने पूरे परिवार के लोग इस तरह के कार्यों में इन्वॉल्व हैं, तो परेशानी तो बढ़ेगी, राजनीतिक परेशानी बढ़ेगी, पब्लिक में भी मोह भंग होगा। बिल्कुल, तो मिला जुला रिएक्शन यहाँ पर लालू प्रसाद यादव की सजा के बाद निकलकर सामने आ रहा है। तो बड़ी खबर पर न्यूज़ नेशन की नजर लगातार बनी हुई है। लालू प्रसाद यादव को सजा का ऐलान हुआ है और उनकी अब तक की सबसे बड़ी सजा है। तो चौथे मामले में भी सजा का ऐलान हुआ है। इससे पहले 3 मामलों में भी दोषी ठहराए गए हैं लालू प्रसाद यादव, जिसमें 5 साल और 3.5 साल की सजा का ऐलान किया गया था, और इस मामले में भी सजा का ऐलान किया गया है, जिसमें 60 लाख रुपए का जुर्माना